बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सरसाइज 9 है। तो क्वेश्चन हम इसका 9 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इनके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए इस एक्सरसाइज के, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है। ठीक है, आप जो है वो सारी क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आप मेरी ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन हम 9 स्टार्ट करते हैं। यूज फॉर्मूला टू एवेलुएट द फॉलोइंग। अब फॉर्मूला यूज करना है हमने एवेलुएशन के लिए। एवेलुएशन बेसिकली होती है कि हम न्यूमेरिक फॉर्म में लेके आए। लाइक आपके पास यहाँ पे ए कोई वेरिएबल नजर आ रहा है आपको, जो अल्फाबेटिकली फॉर्म होती है ना, यानी कि अल्फाबेट में से कोई साथ लगाओ किसी नंबर के साथ, तो हम उसे बोलते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अब जब हम एवेलुएशन करते हैं ना, तो उसकी ना गिवन होती है वैल्यू, जैसे कि a इज इक्वल 1/5 है ना, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एवेलुएशन कर सकते थे अगर ये फॉर्मूला ना लिखा होता। लेकिन यहाँ पे अब फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई हैं 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स को आपने कैसे हैंडल करना है, देखिए जो 3 टर्म्स हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दो में आपको कुछ नजर आ रहा होगा, लेकिन जो थर्ड है उसमें नहीं नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ना ये 3 टर्म्स वाला जो है वो फॉर्मूला इस पे यूज होगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कौन सा यूज होगा। फर्स्ट प्लस सेकेंड उसका होल का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। और अगर इसी को नेगेटिव की तरफ लेके चलें, यानी कि अगर a माइनस बी हो, तो हम साइन बस कहाँ चेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 है ना, इसके साथ यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। फर्स्ट भी पॉजिटिव रहता है, सेकंड भी पॉजिटिव रहता है, लेकिन जो सेंटर में वैल्यू होती है ना, +2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड, उसके साथ साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे तो प्लस रहना ही है ना। अब हम इसको देख लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, हमें कौन सी फॉर्म हमारे पास मौजूद है, ये वाली फॉर्म मौजूद है, क्योंकि इसमें भी 3 टर्म्स है और इसमें भी कितनी है, 3 टर्म्स है। हम क्लोज कर सकते हैं इसको ये वाली फॉर्म में, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में। उसका भी एक तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है वो इस फॉर्म में अभी थोड़ा सा और समराइज करके लिख देते हैं। जैसे कि 25 है, तो 25 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वही नाउ डैट के 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है ना। तो ये देखें, ये एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग जब दो वैल्यूज बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं। जैसे कि 5 रेज़ टू पावर 2, तो ऐड यहाँ पे पावर देखे कोई भी नहीं, तो 1 1 एग्जिस्ट कर रही होती है, ये आपने याद रखना है। तो जब हमने इनको ऐड किया तो 5 रेज़ टू पावर 2, तो मैंने 25 की जगह डायरेक्टली क्या लिख दिया, 5 रेज़ टू पावर 2, और a रेज़ टू पावर 2 एज इट इज। अभी मैं 10a को ना एज इट इज रहने दे रही हूँ। नेक्स्ट पे इसको जो है ना वो 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। अब इन दोनों में से जब स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो एक दफा लिखेंगे, ठीक है। ये भी एक्सपोनेंट रूल है कि जब हमारे पास बेसिस चेंज हो और उनकी पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को एक दफा बाहर लिख देते हैं होल में। प्लस अब 1 जो है, 1 के ऊपर अगर हम 100 भी पावर लगा देते हैं तो इसने 1 ही आना है, लेकिन हम इसको मर्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर है तो हमें सेकंड का भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये हमें खुद से ही करना है, ठीक है ना। ये स्क्वेयरिंग हमने देखा कि सेकंड का स्क्वायर आ रहा है तो हमने सेकंड का स्क्वायर लगा दिया। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, यानी कि फर्स्ट करें 4 होता, तो 4 का वी नो डैट के 2 रेज़ टू पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह 2 रेज़ टू पावर 2 लिख देते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसकी। इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने इसको इस तरीके से मर्ज करना है कि आपके पास इसमें से 2 फॉर्मूले का भी निकले, फर्स्ट एंड सेकंड भी निकले। तो हम ना यहाँ से देखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। 2 फॉर्मूले का, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या नजर आ रहा है, 5a, और सेकंड क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट। मैंने ना इधर से ही देख लिया, ठीक है। 2 फॉर्मूले का माइनस लिया यहाँ से, 2 लिया यहाँ से, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो स्क्वायर के बगैर लेंगे नीचे वाले पार्ट को, और सेकंड भी हम नीचे स्क्वायर वाले पार्ट के बगैर लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट -2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड आ गया। और अगर आप ना यहाँ पे एक और मेथड कर सकते थे, यानी कि इसकी जगह ना आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिख ले। लाइक यहाँ पे आ जाना था आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और a। तो इसको भी आप इजी तरीके से इस तरीके में मर्ज कर सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मेथड है एक। और एक मेथड ये है कि आप सिंपल क्या करें, यहाँ से साइन ले, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से ले ले, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे किया हुआ है, पहले हम इस फॉर्मूले को देख लेते हैं।
क्लोज किया हुआ है, यहाँ पे आपने इतने हिस्से को देखना है। जब हम क्लोज करते हैं ना फॉर्मूले को तो ये चीजें इग्नोर कर दिया करें, सिंपल इसको देखते हुए यहाँ पे आप लिखना आपने सारा कुछ है। जब हमने फॉर्मूले में क्लोज करना है तो फिर इतने हिस्से को देखना है। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड लिखा और ये जो 2 है ये ऊपर स्क्वायर में चला जाएगा। सेम मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ, इसको और इसको इग्नोर करने लगी हूँ और यहाँ से देखते हैं सारी वैल्यू को। माइनस लिखा सेंटर से, ये 2 चला जाएगा पावर में। फर्स्ट 5 है, सेकंड 1। अब हम इसे एवेलुएट कर लेते हैं इसकी वैल्यू पुट करके ए की, ठीक है। तो वो नेक्स्ट में कर लेते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 और a, इनके दरमियान में आपको कोई साइन नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटी ब्रैकेट लगा रही हूँ a की जगह पे। मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहले ऐड कर लेते हैं बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि एक गलत मेथड है। जिसके साथ आपको वेरिएबल नजर आ रहा है आपने उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, उसकी वैल्यू को। प्लस 1 और a की जगह मैं लिखूंगी 1/5, जो उसकी वैल्यू है वही लिखूंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 5 है, ये डिवाइड में 5 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचा 1 + 1। 1 में 1 को ऐड किया तो 2 और उसकी पावर जो है वो 2। अच्छा जी, 2 raised to power 2 का मतलब होता है कि 2 × 2। ये जो नीचे वाला 2 है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड इसका पार्ट देखते हैं। 4 × a + b उसका होल का स्क्वायर -20a × a + b + 25। यहाँ पे ना बुक पे आप देखेंगे तो 26 लिखा होगा, तो आप इसको करेक्ट करके यानी कि 26 को रिमूव करके कट करके 25 लिख लें, क्योंकि 25 से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए आपने इसको जो है वो 25 कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। जिस फॉर्मूले से हम इसको करेंगे ना सॉल्व, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट प्लस सेकंड हो और उसका होल का स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। और अगर इधर माइनस आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपने 2 के साथ इस साइन को चेंज कर देना है, क्योंकि फर्स्ट के साथ भी प्लस रहेगा, सेकंड के साथ भी प्लस रहेगा, लेकिन जो हमारे पास 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड है उसके साथ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 3 टर्म्स है। तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3। आपने यहाँ पे a + b को ना एक वेरिएबल समझना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर है ना, तो ये एक वेरिएबल है। a + b जब उसमें कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो एक फॉर्म आएगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये एक ही वैल्यू है। ये फर्स्ट वैल्यू है और ये भी फर्स्ट वैल्यू, यानी कि एक ही ये दोनों वैल्यूज हैं। इनको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से इनको मैनेज करना है कि हमारे पास ना ये फॉर्म आए, फर्स्ट का स्क्वायर। अभी ये फर्स्ट का होल का स्क्वायर नहीं है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ उसके वेरिएबल का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर बने होंगे वो मैं बनाऊंगी। जैसे कि 4 की जगह मैं लिख रही हूँ 2 raised to power 2 a + b और उसका होल का स्क्वायर। जो आपको फर्स्ट और सेकंड बनाना है ना, उनका आपको स्क्वायर चाहिए, लेकिन जो आपने सेंटर में लिखना है ना +2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड, उनका स्क्वायर नहीं बनाना, उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आप लिखोगे। 25 की जगह मैं लिख रही हूँ 5 raised to power 2 माइनस परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 20 का, 2 1 2 0 एज इट इज, 2 5 10 एंड 5 1 5। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर मैं 20 की जगह लिख रही हूँ। 2 × 2 × 5 और ब्रैकेट के अंदर a + b। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, हमारे पास ना 2a b आ जाएगा, यानी कि 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले मैं इतने वाले पार्ट को, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर बाहर निकाल लेती हूँ। अब ये एक वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सॉल्व होके एक ही वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, अगर एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास बेसिस चेंज होती है और पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को एक दफा बाहर लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो मिनी ब्रैकेट थी इसको अंदर ही रहने दिया और बाहर बड़ी ब्रैकेट लगा के इसको स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से 5 का भी मैं कर लूंगी। अब बात करते हैं इसकी। अब हमने इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड आ जाए, ठीक है। मैं फर्स्ट एंड सेकंड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वैल्यूज कुछ ना कुछ चेंज होती रहती हैं। तो आप माइनस यहाँ से लिया, 2 फॉर्मूले का नजर आ रहा है, यस 2 फॉर्मूले का लिखा। फर्स्ट अब हमारे पास क्या है, 2 × a + b, क्या 2 वैल्यू है इसमें, यस। a + b है, यस, यानी कि फर्स्ट हमारा पूरा हो गया यहाँ से। तो ये हो गया फर्स्ट 2 फॉर्मूले का फर्स्ट, सारा इधर से मैंने ले लिया, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है 5, तो 5 है, यस।
तो मैंने ये सारे का सारा जो इस तरीके से अरेंज किया कि हमारे पास 2 फॉर्मूले का आ गया, फर्स्ट विदाउट एनी पावर एंड सेकंड विदाउट एनी पावर, ठीक है। तो ये मैंने सारी वैल्यू लिखी। अब इसको क्लोज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने फॉर्मूले को देखना चाहिए कि कैसे क्लोज हुआ हुआ है। आप जब फॉर्मूला क्लोज करते हो तो ये जो आपको सेंटर वाली वैल्यू नजर आती है ना जिसके साथ 2 है, आप उसको ले लो, उसका साइन सेंटर में लिखो, फर्स्ट एंड सेकंड पहले और बाद में लिखो, और जो 2 है ये ऊपर पावर में चला जाएगा। अब ये सारी तीनों टर्म्स को आप मर्ज करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका मेथड क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने वाले पोर्शन को देखो और इसी से सारी वैल्यू को पूरा कर लो। यहाँ से माइनस सेंटर में आ गया, ये जो 2 है ये ऊपर चला गया। फर्स्ट हमारे पास क्या है 2 इंटू ए प्लस बी, सेकेंड हमारे पास क्या है 5, और अगर मैं इसको राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट करती हूँ तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। अब वैल्यूएशन करनी है, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है 2 एंड b की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे आप ना गिवन भी लिख सकते हो। अब इनमें वैल्यूज पुट करनी है आपने, ठीक है। 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, यानी कि a की वैल्यू है 2 प्लस b की वैल्यू है 1 और -5 और उसका होल का स्क्वायर, a की जगह 2 बी की जगह 1, यानी कि जो जो उसकी वैल्यू थी वो मैंने लिख दी। सबसे पहले हम मिनी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 में 1 ऐड किया 3, बाकी 2 एज इट इज 5 स्क्वायर। वही ना डैट की बोर्ड मैथ रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। 2 3 जा 6 माइनस 5 एंड स्क्वायर। अब 6 में से 5 निकाला 1 और उसका स्क्वायर, ठीक है। वही नाउ डैट कि 1 का अगर हम 100 टाइम भी पावर ले लें तो 1 ही आता, तो 1 हमारे पास इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में भी आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगी जिसमें ना कितने वेरिएबल्स हैं, एल है, एम है और एन भी है, यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लूँ मैं। अब यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ए माइनस प्लस कर लेते हैं ए प्लस और माइनस बी, यानी कि अगर ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो फिर क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस -2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इनके परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट का स्क्वायर जैसे ये है ना हमारे पास, इसी तरीके से l प्लस m जो है ना एक ही वैल्यू है, आप इसको एक ही वैल्यू कंसीडर करें। जैसे हमारे पास आ जाती है ना 4x स्क्वायर, ये इस तरह की फॉर्म है कि इसमें ना कुछ वैल्यू मौजूद है। तो यहाँ पे 36 की जगह मुझे पता है 36 जो है वो कैसे आता है, 6 6 36, इसका ना परफेक्ट स्क्वायर आपने ढूंढना है। 6 6 36, तो 6 को अगर मैं एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग करूँ तो इसकी पावर आ जाएगी 6 raised to power 2, और इसका जो वेरिएबल है वो l प्लस m है, उसका स्क्वायर भी आ जाएगा। इसी तरीके से 16 की बात करें तो वही नो डैट इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 4 4 4 जा 16, और अगर मैं इसको एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग करूँ, जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है ना कि बिल्कुल सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर्स में हम ऐड कर देते हैं। अब देखें इनकी पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 1 मिलके ऐड होके 2 हो गई। तो यहाँ पे मैं 16 की जगह 4 raised to power 2 और n raised to power 2 जो पहले से ही था वही लिखते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी बात करते हैं 48। तो 48 का ना आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल लें। इसका एक आसान तरीका यही होता है कि परफेक्ट स्क्वायर निकाल लें तो आपके पास ना वो सारी चीज़ें आ जाती है जो फर्स्ट में होंगी, जो सेकंड में होंगी, सारी चीज़ें ना इसी में मर्ज हो जाती हैं। बस हमने उनको अरेंज करना होता है। 48 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। मैंने सारे परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इनको लिख रही हूँ 48 की जगह 1 2 3 4 4 टाइम 2 है और n इंटू एल प्लस एम, ठीक है। अच्छा जी, इनकी हमने नेक्स्ट में क्या कर देना है, पावर बाय निकाल देनी है। ये भी एक, ये भी एक लेट करें अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 4x स्क्वायर की, तो नेक्स्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 2 raised to power x raised to power 2 और दोनों की बाहर निकाली तो ये आ गया। इसका मतलब ये जो x है ना ये हमारे पास एक वेरिएबल है। इसी तरीके से l प्लस m जो है ना वो एक वेरिएबल है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है। इसके ऊपर भी आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी स्क्वायर नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोनों का निकाल के जो है वो ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगी 6 इंटू एल प्लस एम और उसका होल का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों स्क्वायर्स मैंने बाय निकाल दिया अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल कि जब हमारे पास बेसिस सेम ना हो, पावर सेम हो तो हम पावर को बाय निकाल देते हैं। इसी तरीके से इसके साथ भी करेंगे। जो सेकंड हमारा है मैंने इनकी पावर निकाल दी बाहर। अब हमने ये वाला जो पार्ट है ना वो बनाना है। माइनस लिया सेंटर से, 2 फॉर्मूले का आपको नजर आ रहा है, यस। अब फर्स्ट में क्या है 6 इंटू एल प्लस एम,
L प्लस m आपको नजर आ रहा है लेकिन 6 नहीं नजर आ रहा, लेकिन हम बना लेते हैं। 2 3 जा 6, इनको मैंने इकट्ठा मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया इंटू L प्लस m। ये मैं इसलिए कर रही हूँ मल्टीप्लाई ताकि हमारे पास ना फर्स्ट की सिमिलर वैल्यूज आ जाए। देखिए मैंने दो वैल्यूज उठाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 6 के फॉर्म में आता है, और L प्लस m हमें पहले ही नजर आ रहा था जो कि पहले में मौजूद था। बाकी क्या बचा हमारे पास, सेकेंड हमारे पास क्या है 4n। अब 4 कैसे, 4 तो नजर नहीं आ रहा लेकिन हम 4 बना सकते हैं। 2 2 जा 4 और n यहाँ पे मौजूद है तो n भी हमने यहाँ लिख दिया। अब सिंपल क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो जैसे मैंने क्लोजिंग का आपको एक मेथड बताया, आप सिंपल क्या करो, इतने हिस्से को देखो, इतने पार्ट को सेंटर जो साइन है वो सेंटर में लिख दो, फर्स्ट एंड सेकंड पहले और बाद में लिख दो, और जो ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा स्क्वायर में। तो इसको भी मैं क्लोज कर लेती हूँ। देखें इतने पार्ट को हमने देखा, सेंटर से लिया माइनस, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, और ये फर्स्ट है 6 इंटू एल प्लस एम, सेकेंड हमारे पास है 4n। ठीक हो गया। अब इतना हमारे पास काम हो गया। अब हमने इसमें एवेल्युएशन करनी है। तो गिवन डाटा क्या है, L इज इक्वल 1/2, M इज इक्वल 1/3 एंड N इज इक्वल 1/4। 6 इंटू L की जगह 1/2, सेंटर में आ गया, प्लस M की जगह 1/3 एंड ब्रैकेट देखे इसकी क्लोज है तो मुझे इसकी भी क्लोज करनी है, -4। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन की जगह जो है वो ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि ब्रैकेट का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो n की जगह आ गया 1/4। 6 इंटू इनका अगर हम एलसीएम लें तो वही नो डैट 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 6 आए, 3 तक, तो 3 1 जा 3, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लें, लेकिन आपने एक इसको मेथड से करना है। उसके बाद 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 6 आए 2 तक, तो 2 1 जा 2 ऊपर आ जाएगा। ये 4 और 4 रिमूव हो गया, यहाँ खाली बचा 1। अब 0 कुछ बचे, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो 0 लिख देते हैं। हालांकि जब हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है ना, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं 1 लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक फॉर्म आ गई है। अब हम फर्दर इसको भी कट कर सकते हैं। 6 से कट हो गया, 3 में 2 ऐड किया, 5 और -1 एज इट इज। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, 5 में से 1 निकाला तो 4।